नमस्कार साथियों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको अंबा के बारे में बताया था। अब चलिए हम वापस चलते हैं हस्तिनापुर की ओर। अंबिका और अंबालिका का विवाह शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के साथ हो जाता है। विवाह के कुछ समय बाद विचित्रवीर्य क्षय रोग का शिकार होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय तक दोनों रानियों से उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं थी। अब कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं बचा। माता सत्यवती ने भीष्म को बुलाया और उनको आज्ञा दी और कहा, हे भीष्म, इस कुल का नाश होने से बचाने के लिए आज तुम्हारा ये कर्तव्य है कि अंबिका और अंबालिका से विवाह करके कुरुओं की वंश रेखा को आगे बढ़ाओ, ताकि यह कुरुवंश आगे चल सके। इस पर भीष्म ने कहा, माता, किसी भी स्थिति में मैं अपना प्रण, अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तब माता सत्यवती को और कोई मार्ग नहीं सूझा, तो उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण द्वैपायन का स्मरण किया। कृष्ण द्वैपायन सत्यवती के वही पुत्र थे जिनका मैंने सबसे पहले वाले अपनी वीडियो में जिक्र किया था। जब माता ने स्मरण किया तो कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास जी वहाँ उपस्थित हो गए और उन्होंने माता से अपने बुलाए जाने का प्रयोजन पूछा। तब सत्यवती ने उन्हें बताया कि पुत्र, कुरुवंश को आगे बढ़ाने वाला अब कोई नहीं बचा है। भीष्म ने पहले ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का प्रण लिया हुआ है। इस स्थिति में मैंने तुम्हें स्मरण किया और मैं चाहती हूं कि तुम नियोग द्वारा दोनों रानियों से, अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करो। उस काल में अगर कोई राजा युवावस्था में बिना संतान प्राप्ति के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए नियोग विधि द्वारा संतान उत्पन्न करने का विधान मान्य था। इस स्थिति में वंश के किसी अन्य पुरुष को उस विधवा स्त्री के साथ संतान उत्पन्न करने के लिए संबंध बनाना होता था, किंतु गर्भ धारण के बाद उस व्यक्ति का उस संतान से या उस स्त्री से कोई संबंध नहीं होता था और बच्चे को उसके स्वर्गवासी पिता की ही संतान के नाम से जाना जाता था। माता सत्यवती के आदेश के बाद वेद व्यास ने अपनी सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि दोनों रानियां 1 वर्ष तक नियम से विधि विधान के साथ रहें। सबसे पहले बड़ी रानी होने के नाते अंबिका को व्यास जी के पास भेजा गया। अंबिका ने जब व्यास जी का योगी और तपस्वी वाला रूप देखा तो वो घबरा गई और भय से उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब वेद व्यास जी सत्यवती से मिले, उन्होंने कहा, हे माता, अंबिका के पुत्र तो होगा, बहुत बलशाली होगा, शूरवीर होगा, किंतु वह दृष्टिहीन होगा, क्योंकि अंबिका ने मुझे देख करके अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसी दोष के कारण इसका पुत्र दृष्टिहीन होगा। इसके कुछ समय पश्चात माता सत्यवती ने अपनी छोटी पुत्रवधू अंबालिका को व्यास जी के पास भेजा। भेजने से पहले माता सत्यवती ने उसको समझाया कि तुम ऐसी कोई गलती ना कर बैठना, कोई ऐसा आचरण ना कर बैठना जिसका तुम्हारी होने वाली संतान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। लेकिन हुआ क्या, जब अंबालिका ने व्यास जी को देखा तो वह भय से थर-थर कांपने लगी। उसका रंग पीला पड़ गया। उसका प्रभाव उसकी भी होने वाली संतान पर हुआ। वेद व्यास जी ने माता सत्यवती को बताया कि हे माता, अंबालिका का जो पुत्र होगा वह भी बहुत पराक्रमी शूरवीर होगा, किंतु अंबालिका मुझे देखकर भय से कांपने लगी थी।
इसका चेहरा निस्तेज हो गया था। इस कारण इसका पुत्र रोग से ग्रसित रहेगा। यह जानकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। वह यह जानकर बहुत निराश हुई कि दोनों रानियों के पुत्रों में कोई ना कोई विकार रहेगा। समय आने पर अंबिका ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि जन्म से ही अंधा था। इस बालक का नाम धृतराष्ट्र रखा गया। उसके कुछ काल बाद अंबालिका ने एक पुत्र को जन्म दिया जो जन्म से ही पीलिया से पीड़ित था। इस बालक का नाम पांडु रखा गया। अपने पौत्रों की तरफ से दुखी माता सत्यवती एक बार फिर बड़ी रानी अंबिका से अनुरोध करती हैं कि एक और पुत्र नियोग विधि से उत्पन्न किया जाए। क्या पता इस बार यह पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो। और वह इस चीज के लिए व्यास जी को भी मना लेती हैं। किंतु अंबिका इतनी भयभीत होती है कि वह समय आने पर अपनी जगह अपनी एक विश्वस्त दासी जिसका नाम था परिश्रमी अपने स्थान पर उसको वेद व्यास जी के पास भेज देती है। वह दासी बिना किसी भय या दुविधा के अपने आप को व्यास जी के सामने समर्पित कर देती है। इस बार व्यास जी माता सत्यवती को बताते हैं, हे माता, इस बार अंबिका ने अपने स्थान पर अपनी एक दासी को भेज दिया था। सत्यवती यह जान के अचंभित हो जाती है। किंतु जब वेद व्यास जी बताते हैं कि इस दासी से उत्पन्न पुत्र वेद वेदांतों का बहुत बड़ा ज्ञाता और नीतिवान होगा, तब सत्यवती उस दासी को विशेष दर्जा देते हुए उसके लिए सभी सुख सुविधाओं का प्रबंध करने का आदेश देती हैं। समय आने पर इस दासी के एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका के नाम विदुर रखा गया। तो साथियों, इस तरह से हमने देखा कि धृतराष्ट्र और पांडु, इनके सामाजिक पिता तो विचित्र वीर्य थे, किंतु इनके जैविक पिता वेद व्यास जी थे। इससे आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।